हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो मैं फिर से आज लेकर आया हूँ उड़ान सीरीज का क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है, उड़ान सीरीज में हम कैसे कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं, ये आप लोगों को अभी तक मालूम चल गया होगा। नहीं चला तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उड़ान सीरीज में उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे प्रीवियस ईयर का JEE मेन एंड एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि उड़ान सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ JEE मेन और एडवांस का क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों। तो चलो देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाना सिखाता हूं। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो, समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके बाद मैं उसकी सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। देखो, चलो क्वेश्चन को रीड कर लिए। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोला गया बच्चों? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सबसे ज़्यादा होने वाला है। किसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले बच्चों, सबसे पहला काम करो नंबर ऑफ मोल निकालने की। पहला काम क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल निकालने की। क्लियर। तो चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल किनको निकालने नहीं आता है उनके लिए मैं पहले उसकी फार्मूला बता दूं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या फार्मूला होता है बच्चों? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने की? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलो मैं एक बार और लिख भी देता हूँ। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना बच्चों। चलो मैं फॉर्मूला तो बता दिया आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले क्या करना बच्चों? नंबर ऑफ मोल निकालना। जैसे ही मोल निकालोगे क्वेश्चन सॉल्व। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले मोल निकालना है बाबू, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बोला गया है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब गिवन मास दे रखा है बाबू 24 ग्राम। कार्बन का कितना अमाउंट गिवन है? 24 ग्राम। तो पहले लिख लो 24 गिवन मास हो गया, डिवाइडेड बाय, देखो कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 12। डिवाइड करो 12 से। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12। उसी तरह से आयरन का देखो गिवन मास कितना? 56। और बाबू आयरन का मोलर मास, एटॉमिक मास पता है ना आप लोगों को? आयरन का 56 होता है। तो कैंसिल करोगे तो कितना? 1 मोल। ठीक है। उसी तरह से कार्बन का कितना मोल आया? तो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 2 मोल, है कि नहीं बच्चों? अगर आप मोल निकालोगे तो कार्बन की मोल तो 2 मोल आ रहा, आयरन का मोल 1 मोल। फिर देखो एल्युमिनियम का तो गिवन मास कितना? 27। बाबू एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना या मोलर मास कितना? तो देखो कितना हो गया 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी 1 मोल। फिर उसी तरह सिल्वर का गिवन मास 108 है। और बाबू हम लोग जानते हैं सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108। तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 1 मोल। अब बताओ, हमें ये तो मोल निकला, अच्छी बात है, ये तो मोल निकला, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। तो पहले एक बार देख लो क्या है ये एटॉमिक, सारे के सारे जो गिवन है क्या वो एटॉमिक सबस्टांस है या फिर मॉलिक्यूलर सबस्टांस? क्लियर बच्चों, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्या हमने मोल तो निकाल लिया ना, मोल तो निकाल लिया, गिवन मास बाई मोलर मास, सभी का मोल्स निकाल लिया।
तो पता चला कार्बन की मोल 2 मोल, आयरन की 1 मोल, एल्युमिनियम की 1 मोल, सिल्वर की 1 मोल। क्लियर, मोल तो हमने निकाल लिया। अब बच्चों सबसे पहले ये पता कर लो, एटम्स निकालने के लिए, एटम्स निकालने के लिए पहले पता कर लो कि ये एटॉमिक सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है, एटॉमिक सब्सटेंस का मतलब एक ही एटम दिया हो। क्या दिया हो बाबू? मतलब एक ही, देखो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक सब्सटेंस है, सिर्फ एक एक सिंगल कार्बन, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। जैसा ही कि यहाँ देखो, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दे रखा है, मतलब एक से अधिक एटम का हो जाना, एक से अधिक एटम का ग्रुप हो जाए तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। और जब एक एटम का दिखे तो हम बोलते हैं उसको एटॉमिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जब एटॉमिक सब्सटेंस हो ना तो बाबू डायरेक्ट मोल निकला, इस मोल में मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करो किससे? एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम Na से दिखाते हैं। एवोगाड्रो नंबर जिसे किससे दिखाते हैं बच्चों? Na से। तो देखो 6 इसकी वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर का इतना। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करो इस मोल को तो निकल जाएंगे एटम्स। क्लियर बच्चों? बशर्ते वो एटॉमिक सब्सटेंस होना चाहिए, बशर्ते क्या? एटॉमिक सब्सटेंस होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होंगे तो मॉलिक्यूल निकलेगा सर, एटम्स नहीं निकलेंगे। क्लियर? अगर एटॉमिक सब्सटेंस है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे मोल को, जितना मोल आया ना बच्चों उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? इस नंबर से। तो एटॉमिक सब्सटेंस रहे तो एटम निकलते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस रहे तो क्या निकलता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो अभी बताओ ये एटॉमिक सब्सटेंस है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है? बताओ बताओ, क्या है ये, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर? तो बाबू अगर ये एटॉमिक सब्सटेंस है तो क्या निकलेगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, इस मोल को मल्टीप्लाई कर दे एवोगाड्रो नंबर से तो क्या निकलेगा? बताओ, एटम्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं बाबू? नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं हम लोग? कैसे निकालते बोलो? नंबर ऑफ मोल इनटू किससे? एवोगाड्रो नंबर से। ये किसके लिए है बाबू? ये किसके लिए मैंने बताया? फॉर एटॉमिक सब्सटेंस के लिए। क्लियर? ये किसके लिए मैंने बताया? एटॉमिक सब्सटेंस के लिए। अब समझ लो, अब क्वेश्चन आसान। मोल है 2, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इतना बाबू, तो हमने यहाँ पे 2Na लिख लिया। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम बता रहा। क्या बता रहा? अब ये बाबू ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na एटम हो गया, यहाँ Na एटम हो गया, यहाँ भी Na, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना सर, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ को उतना ही रह जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बताओ बाबू इन सभी में से कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको? ये कौन सा नंबर लिखा गया है इधर? एटम्स का। तो बाबू बताओ, आप लोग खुद ही बताओ अब कि किस में ज़्यादा एटम्स दिख रहा? तो सभी भी 1 दिख रहा, इंटू Na दिख रहा बाबू, है ना? अब इसमें 2Na है, मतलब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो बाबू यहाँ पे 2Na ज़्यादा वैल्यू होगा ना, तो किसकी एटम्स ज़्यादा होगी? ए नंबर का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1। क्लियर? समझ में आ गया ना? अगर समझ में आया कि नहीं आया मैं फिर से बनाओ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, वीडियो को फिर स्टार्टिंग से देख लो, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। क्लियर? चलो, तो अब दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। चलो बच्चों, तब नीचे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ऊपर समझ में आ गया ना तो नीचे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो पैटर्न ऊपर पे अप्लाई किया था वही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब बच्चों वहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि अगर एटॉमिक सबस्टांस है तो क्या मिलेंगे हमें, एटम्स मिलेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर सबस्टांस रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेगा सर। तो यहाँ पे नीचे देखो चारों का चारों क्या है, मॉलिक्यूलर सबस्टांस है। क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर सबस्टांस है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सबस्टांस में क्या मिलेगा हमें, अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और वही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे। समझे बच्चों, क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो पैटर्न ऊपर अप्लाई किए हो वही पैटर्न को नीचे पे अप्लाई करना है, क्वेश्चन फिनिश। क्लियर। तो देखो चलो उसी पैटर्न पे मैं सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या निकालना होगा, जब भी एटम्स निकालने बोले या फिर मॉलिक्यूल्स निकालने बोले, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आप लोगों का, नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो सर चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर। तो देखो सभी का पहले मोल निकाल लेते हैं। देखो इसमें बाबू गिवन मास कितना है, वाटर का कितना गिवन मास दे रखा है, तो 36। कितना दे रखा बाबू, 36 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से। मोलर मास चलो नहीं निकालने आता तो मैं बता देता हूँ। क्लियर, नहीं निकालने आता तो मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे देखो सारे एटम्स की एटॉमिक मास को जोड़ो। क्या करना है बच्चों, सारे एटम की एटॉमिक मास को ऐड करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 इंटू क्या करोगे बाबू, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एटॉमिक मास 16 होता है। अब यहाँ पे 16 हुआ, अब ये 2 और 16 कितना हो गया, 18। तो बाबू कितना हो गया, 18। तो गिवन मास 36 था, मैंने ऊपर लिखा, मोलर मास मैंने फॉर्मूला से निकाला, नीचे लिखा, डिवाइड किया, कितने मोल आएंगे बाबू, 2 मोल। क्लियर, कितने मोल आया, 2 मोल। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें देख लो, इसमें बोला गया है, दिया गया है 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दिया रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से इसकी मोल निकालो। तो बाबू मोल निकालोगे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालते हो, तो सभी जो फॉर्मूला दे रखा है उन सभी में जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को जोड़कर। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का 16, जोड़ोगे कितना आएगा, 28। तो यहाँ 28 देखो 1। क्लियर। तो बाबू वाटर का कितना मोल आया, 2 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मोल आया, 1 मोल। क्लियर। और यहाँ देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अब इसकी भी मोल निकालना है हमें, इथाइल अल्कोहल की भी मोल निकालना है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकाल कर सिखा देता हूँ, क्योंकि गिवन मास तो कितना हो गया बाबू, इसका गिवन मास 46 है और डिवाइड करना है मोलर मास से। तो मोलर मास तो हमें पता होना चाहिए ना। गिवन मास 46 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो। क्लियर। और हमें क्या चाहिए, मोलर मास, तभी ना डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। कैसा ही कर दे डिवाइड बिना निकाले मोलर मास, क्या। तो पहले मोलर मास निकाल लो, उसके बाद डिवाइड करना। ऐसे किससे डिवाइड करोगे। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 इंटू 2। क्लियर। प्लस हाइड्रोजन्स का बाबू मोलर मास कैसे निकालते हैं, सभी का एटॉमिक मास को ऐड करके
सभी की एटॉमिक मास को ऐड करके। देखो कार्बन का तो लिख दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। कितने हाइड्रोजन दिख रहा तो यहाँ 5 है, 1 इधर 6। और फिर ऑक्सीजन का कितना है बाबू, तो आप लोग जानते हो 16। अब ये 28 हो गया सर, ये 24 हो गया प्लस 6 और 16। तो इधर देखो 24 प्लस 6 30 और 16 ऐड करोगे तो 46 आ जाएंगे। यहाँ पे 46 लिखोगे, डिवाइड करोगे 1 मोल आ जाएंगे सर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आप नाइट्रोजन 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दे रखा है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितना दे रखा है बाबू, 54 ग्राम। ठीक है, ये सब क्या निकल रहा था, मोल। तो इसकी भी मोल निकालता हूं तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास तो चलो 54 दे रखा है, मोलर मास तो हमें फार्मूला से निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला साइड में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो नाइट्रोजन से कितना होता है 14 होता है बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से। ठीक है, अब इसको आप 28 लिखोगे मल्टीप्लाई करके, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो 108 आएंगे। अब मोलर मास 108 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मोल आएंगे सर। ठीक है, अब बताओ बाबू, ये एटॉमिक सबस्टांस है कि मॉलिक्यूलर सबस्टांस है। एटॉमिक सबस्टांस जो सिंगल सिंगल दिखे है ना, यहाँ तो सारे एक से अधिक एटम का ग्रुप दिख रहा हमें, तो ये मॉलिक्यूलर सबस्टांस हुआ। क्या हुआ बच्चों, मॉलिक्यूलर सबस्टांस। और जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर सबस्टांस में हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर सबस्टांस में नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे सर। क्या निकलेगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे याद रखना, जब भी कभी क्या हो मॉलिक्यूलर सबस्टांस रहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर बच्चों। तो देखो अगर एवोगाड्रो नंबर तो सभी के लिए तो फिक्स है ना बाबू, ये वैल्यू तो सभी के लिए फिक्स होगा। जिसकी वैल्यू ये मोल की ज़्यादा उसकी मॉलिक्यूल का भी ज़्यादा होगा। देखो एवोगाड्रो नंबर तो हमें सभी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर तो सभी के लिए एक ही वैल्यू रहेगा। अब जिसकी मोल की वैल्यू ज़्यादा उसकी मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज़्यादा। देख लो बाबू, ये वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो बाबू बताओ इन चारों में से किसकी मोल ज़्यादा है, बताओ। नहीं बताओगे तो फिर देखो, वाटर का 2 मोल, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, इथाइल अल्कोहल का 1 मोल और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 1/2 मोल। तो हमको तो पता चलता है 2 ही मोल ज़्यादा होता है कि नहीं। तो कौन सा, अगर 2 मोल ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इंटू Na करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी किस में ज़्यादा होगा, वाटर में। किस में ज़्यादा होगा बच्चों, वाटर में। जिसका ज़्यादा मोल्स उसकी मॉलिक्यूल भी क्या है, ज़्यादा होंगे। क्लियर। जिसकी ज़्यादा मोल उसकी मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड करूंगा आप लोग का उड़ान सीरीज में। किसका क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बाबू उड़ान सीरीज में, JEE मेन एंड एडवांस का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही उड़ान सीरीज का मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन क्या हो, चला जाए। क्लियर बच्चों? ठीक है।